स्पीकर की, ये चूँकि आइन के ख़िलाफ़ थी इसलिए इसके अंदर मुदाखलत की जा सकती है। अगर ये फैसला किया जाता कि नहीं ये रूलिंग जो है ये आइन के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि रूल्स के ख़िलाफ़ है तो फिर शायद मुदाखलत ना हो। सर क्या आज नजरिया ज़रूरत दफन हुआ कि नहीं? बस यहाँ चलते रहे आगे ना। लेकिन जो फैसला होगा वो पार्टी करेगी। अगर रिव्यू हक है जाने का, अगर फैसला हुआ तो रिव्यू जरूर जब भी अदालती फैसला होता है वो आइन और कानून के मुताबिक होता है और अल्टीमेटली आइन और कानून की बालादस्ती होती है। सर आपने नजरिया ज़रूरत लगाने की आर्गुमेंट दिया था, क्या वो दफन हुआ कि नहीं? इमरान खान साहब का अगला सेटअप क्या होगा? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अदालत ने बड़ा वजाहत कर दी है कि नेक्स्ट स्टेप ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर भी, असेंबलीज भी, कैबिना भी सारी बहाल हो गई हैं और नेक्स्ट स्टेप है जो उन्होंने मेरे ख्याल हफ्ते का टाइम दिया है कि हफ्ते को 10:30 बजे या मैंने सुना 10:30 बजे वो अदम इत्मीद की जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर वोटिंग। अच्छा सर, नए हुकूमत का इंतखाब उसी सेशन में होगा या नहीं सर, वो जो है वो सेशन जो वो आर्टिकल्स जो हैं सर एक मिनट, जो आइन के आर्टिकल्स कहते हैं कि आप जब एक बार अदम इत्मीद का वोट हो जाए, अगर रेजोल्यूशन कामयाब होती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहते हैं जब तक नया प्राइम मिनिस्टर ना इलेक्ट हो। और उसके लिए एक प्रोसेस है जो आइन में दिया हुआ है, जो प्रेसिडेंट साहब एक डेट फिक्स करेंगे, उस दिन फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे नए प्राइम मिनिस्टर और फिर वो आर्टिकल 6 के बारे में देखिए आर्टिकल 6 का कोई ताल्लुक नहीं है इस सारे मामले से। आर्टिकल 6 तो ट्रीजन है, वो तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप लोगों ने बहुत आर्गू किया था कि नजरिया ज़रूरत को मद्देनजर रखें हालात वाक़यात को, आप क्या समझते हैं नजरिया ज़रूरत दफन हो गया? मैंने जो मेरी बहस अगर आपने सुनी हो तो मैंने उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात नहीं की थी। मैंने कहा था पब्लिक इंटरेस्ट को देखना है और पब्लिक इंटरेस्ट। तो आप समझते हैं कि ये फैसला पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है? नहीं, देखें जो भी फैसला होता है वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। हमें इज़्ज़त करनी चाहिए हर फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो यकीनी तौर पे उसका मतलब ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती हुई है, लेकिन उसको ये आप नहीं कह सकते कि आप उसे एग्री करें या नहीं। आप ये ज़रूर कहेंगे कि जो फैसला है वो आपको मानना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। ये बात हम अपने नज़रीन एक गहमा गहमी का आलम है और मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं। पहले जो जीते थे वो निकले जश्न मनाते हुए और उसके बाद अब हारने वाले निकले हैं अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बड़े सीनियर और मारूफ कानूनदान हैं। उन्होंने अपने दलाइल में ये अदालत को कायल करने की कोशिश की थी कि अदालत पब्लिक इंटरेस्ट मद्देनज़र रखे और मारूफी हालात को देखते हुए अगरचे वो रूलिंग को गैर कानूनी करार देती भी है गैर आइनी, तो इलेक्शन में जाने की इजाज़त दे। लेकिन मुतफ़िक़ा तौर पर 5 जजेस ने आइन की तमाम शिकों को इन्वोक करते हुए जहां स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी आइनी करार दिया और कलअदम करार दिया, उसी तरह फिर उसके नतीजे में तहरीक अदम इत्मीद वोटिंग की स्टेज पे बहाल की और जो असम्बली थी वो भी बहाल की और सदर का नोटिफिकेशन भी गैर आइनी करार दे दिया है। और अब बैरिस्टर अली ज़फ़र के मुताबिक सैटरडे के रोज़ तहरीक अदम इत्मीद पर कार्रवाई होगी। देखते हैं कि इमरान खान साहब के पास नया सरप्राइज़ क्या है, इस कोर्ट को नया सरप्राइज़ क्या आएगा? नया सरप्राइज़ ये आ सकता है कि इमरान खान साहब अपने अरकान को कह सकते हैं कि इस्तीफ़े दे दें और वो असम्बली को पैरालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, तो किसी तरीके से वो इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे, मेरा ये ख्याल है। अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं इनके अरकान के तो क्या असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी? नहीं, असम्बली डिज़ोल्व नहीं होगी।
असम्बली अपोजिशन जमातें अपनी मुशावरत से क्योंकि 197 वोट उनके पास हैं, 197 की असम्बली कायम रह सकती है और बाकी सीटों पे बाई इलेक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बाई इलेक्शन तो हो सकता है, वो 10-10 जो सीटों पे बाई इलेक्शन करवा के बिल्कुल असम्बली दोबारा रिस्टोर जी। कर सकते हैं। जी, आज़ाद सैयद साहब माहिर और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो ये बता रहे थे कि नया सरप्राइज़ अब न्याजी साहब का ये हो सकता है कि वो अपने अरकान से इस्तीफ़ा दिलवा दें, लेकिन उनके इस इक़दाम से भी अब असम्बली जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के मुतलक़ से बहाल हो चुकी है वो डिज़ॉल्व नहीं होगी। और अगर सिर्फ ये अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना करें, अनरेस्ट क्रिएट ना करें, तो अपोजिशन फिर नया इलेक्शन बाई इलेक्शन मुख्तलिफ मरहलों में करवा कर असम्बली मुकम्मल कर सकती है। और अपोजिशन का इस वक्त इरादा यह है कि वो इलेक्शन इस्लाहात लाकर और मईशत को बहाल करके फिर एक दफ़ा ट्रैक पर लाकर साफ और शफाफ इलेक्शन मुनक़्क़द करवाए अपने वक्त पर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मौजूदा हुकूमत का कोई वजूद तो बाकी नहीं रहा, सिवाय इसके कि इंटरिम मैनेजमेंट के लिए जब तक वोटिंग नहीं हो जाती नो कॉन्फिडेंस पर और नए वज़ीर आज़म को असम्बली मुंतखब नहीं करनी थी, अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर कायम वज़ीर आज़म के तौर पर चंद दिन और काम चला सकते हैं। नाज़रीन, हुब्बुल वतनी का तकाज़ा तो ये होगा कि वो आइन और कानून की पासदारी करें, जैसा कि इमरान खान साहब हर दफ़ा ये कहते रहे कि कानून सबके लिए एक जैसा है और कानून ताकतवर के लिए भी होना चाहिए और कमज़ोर के लिए भी होना चाहिए। और हाँ, बनाओ उनके इस कॉल के तनाजुर में अगर देखा जाए तो अब उन्हें आइन और कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एहतराम में इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर देना चाहिए। नाज़रीन, तमाम दिन लोगों ने यहाँ इस मुकदमे की कार्रवाई सुनी और फिर वक्फा हुआ, 3 घंटे का अफ्तार किया, अफ्तार के बाद फिर 1.5 घंटा इंतज़ार किया और 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद अब ये फैसला सुनाया जा चुका है, जिसके मुताबिक 5 मुतफ़िक़ा जजेस ने इमरान अहमद खान नियाज़ी की हुकूमत के तमाम इक़दामात जो 3 अप्रैल से लेकर अब तक किए गए थे गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते थे और नो लीगल इफेक्ट कर दिए हैं और तमाम की तमाम अपोजिशन 3 अप्रैल की सतह पर बहाल हो गई है। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए राशिद साहब आपको मुबारक हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।